में हमारे एक दर्शन रूप हो सकें। तो बात यही कि परमात्मा को स्वयं पहले ब्रह्म ज्ञान से जीवन में ये एहसास करना है, देखना है, और ये देखने के बाद ये भक्ति रूप जब होता है तो फिर ये भक्ति किसी लालसा से नहीं, किसी लालच से नहीं होती। इसलिए नहीं परमात्मा का नाम बस लिया जाता कि एक कोई भय है, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो जीवन में कोई ना कोई दर्द, कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, फिर तो बस ये इस तरह परमात्मा पे आस्था लगती है कि बस ये प्यार है। परमात्मा ने अगर पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में ये प्यार बसा दिया और वही प्यार हम अपने अंदर ले रहे हैं, परमात्मा से प्यार कर रहे हैं, तो और कोई वजह बचती ही नहीं। ये प्रेमा भक्ति का रिश्ता हो जाता है। और सिर्फ वो भक्त और भगवान का ही नहीं, भक्त पूरे संसार से फिर वही रिश्ता बना के रखते हैं कि ये परमात्मा से जहाँ एकत्व भी और प्यार भी, तो फिर वो एकमिक होने वाली अवस्था पूरे संसार के लिए फिर वही भाई कन्हैया वाले भाव कि कोई अपना कोई पराया नहीं। जब उस समय भी एक लड़ाई का मैदान और उसके बाद वो जब रेस्ट पीरियड शुरू, तो वो नहीं देखा गया कि कौन सी सेना अपनी, कौन सी दूसरे की। जितने भी पीड़ित सभी को मरहम पानी एक देने का भाव भाई कन्हैया का, और उसी प्रकार ये बिना भेदभाव के जीवन जीकर दिखाया। वैसे ही अगर हम अपने जीवन में भी देखें कि जहाँ अगर हर कोई वाकई ही हम परमात्मा का अंश हर एक में देख रहे हैं, तो ये नफ़रत नहीं होगी, ये जाति पाति, ये पहनावा, भाषा, रंग, नस्ल, किसी वजह से भी कोई हमसे फ़र्क नहीं लगेगा हमें, क्योंकि हर एक में ही परमात्मा है। फिर ये सेवा भाव ठीक उसी प्रकार हर एक के लिए भी होती जाएगी। एक दूसरे को अगर कोई किसी वजह से किसी से नफ़रत भी कर रहा है, तो संत हमेशा उसको यही समझाते आए हैं कि ये अपना ही अक्स सामने वाले में, क्योंकि परमात्मा तो एक बराबर सभी में है, तो कोई छोटा और कोई बड़ा फिर कैसे हो सकता है। अगर संसार में सिर्फ इसलिए ही छोटा और बड़ा बना दिया कि कहीं जन्म लिया और कहीं एक किस तरह की परवरिश हो रही है, तो ये फ़र्क के कारण अगर ऊंच नीच है, तो ये गहराई में अगर सोचा जाए तो ये फ़र्क कहाँ बने। ये कि परमात्मा ने तो पूरी धरती जब बनाई, एक बराबर उसमें इंसानों को डाला, और इंसानों ने फिर धरती पे वो एक बॉर्डर बना दिए, एक दायरे बना दिए, और फिर देश अलग अलग बनकर देशों में भी अलग अलग बॉर्डर। तो किस प्रकार ये फ़र्क तो इंसान ने ही डाले हैं। जैसे परमात्मा ने तो सूर्य बना दिया, सूर्य की किरणें हर एक तक एक बराबर ही पहुंचती हैं, वो फ़र्क नहीं करती कि कोई कैसा है, कोई कैसा है, या सिर्फ किसी श्रेष्ठ प्रकार के ही इंसान है तो उन्हीं पे किरणें बरसेंगी और किसी पे नहीं। नहीं, ये परमात्मा ने फ़र्क नहीं किया। इंसानों ने खुद अपने लालच के कारण या नफ़रत के भाव के कारण ये फ़र्क डाल दिए, ये ऊंच नीच बना दिए, वरना तो सभी एक बराबर। एक देखने में ज़रूर फ़र्क हो सकता है, किसी का शक्ल, आकार, कद, काठी, भाषा, पर वो कभी भी नफ़रत का कारण नहीं संतों ने समझाया। संतों ने तो हमेशा हर एक की खूबियाँ ही देखने को, समझने को बोली,
और इसी प्रकार हम अगर हर किसी इंसान की एक भी खूबी पकड़ लेंगे, अपने जीवन में डालने की कोशिश करेंगे, तो आज जहाँ हम खड़े हैं अपने आप को संवारते ही चले जाएंगे आगे। ये भाव नहीं कि वो इंसान तो क्या करता है क्या नहीं, पर अगर हर एक इंसान को नफ़रत के लेंस से नहीं देखेंगे तो परमात्मा स्वरूप ज़रूर उसकी कोई अच्छाई तो सामने आएगी ही। कैसे फिर हम छोटे दायरे में अपने दिमाग को नहीं बांध लेंगे कि ये इंसान तो अपने निजी जीवन में क्या कर रहा है और सबके सामने क्या बन के एक दर्शा रहा है, ये एक्टिंग रूप, ये एक दिखावा रूप। तो बात वही कि अगर हर किसी में हम अच्छाई हर एक में है। अक्सर एक हम ये उदाहरण भी सुनते हैं कि अगर कोई लगातार कुछ बुरे शब्दों का प्रयोग कर ही जा रहा है और सामने अगर कोई संतमति वाले हैं, वो उस पे एक उसके गाली गलौज पे रिएक्ट उस तरह नहीं करते, कुछ आगे से पलट के गलत नहीं बोलते।